अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुस्तफ़ नवीद और आप लोग देख रहे हैं YM प्रोडक्शंस। जिस कौम का जितना शानदार माजी होता है वो कौम उतनी ही कामयाब होती है। हमारी कौम भी खुशकिस्मती से उन्हीं कौमों में शामिल होती है जिनका माजी शानदार है, लेकिन सच तो ये है कि हमने आज अपना माजी तबाह कर दिया है। हमने आज अपना माजी भुला दिया। हमारी कौम आज तरक्की की वो मनाजिलें हासिल नहीं कर सकी जो उसे करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने अपना माजी भुला दिया। आज हमें नहीं पता कि हमारा माजी कैसा था। आज हमें नहीं पता कि हमारे लीडर्स कैसे थे। आज हमें ये भी नहीं पता कि हमने दुनिया पर कितने साल हुक्मरानी की थी। हमें पता है तो सिर्फ ये कि शाहरुख खान 92 से मूवीज कर रहा है और उसकी मूवी भाई बड़ी तबाही की होती है, बड़ी तबाही। मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ, महमूद गजनवी का किस्सा, जिसने दुनिया पर 27 साल हुक्मरानी की। कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक शख्स था, वो बहुत मकरूज था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन ख्वाब में उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि तुम महमूद गजनवी के पास जाओ और उससे कहना कि मुझे पैसे दे दे ताकि मैं अपना कर्जा अदा कर सकूं। उस शख्स ने कहा वो मेरी बात पर यकीन कैसे करेगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको कहना कि तुम रात के एक हिस्से में 30,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ते हो और दूसरे हिस्से में 70,000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ते हो। वो शख्स अगले दिन महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर हुआ और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी से कहो वो तुम्हारा कर्जा उतार देगा। गजनवी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लूँ। तो उस शख्स ने बताया कि तुम रात को दुरूद शरीफ पढ़ते हो। तो यह सुनकर वो रोना शुरू हो गया और उस शख्स को काफी दौलत दी। ये वो अजीम लीडर थे हमारे जिनको आज हम भूल गए हैं। हम तो अगर दुरूद शरीफ 10 दफा भी पढ़ लें तो हर किसी को बताते फिरते हैं कि भाई मैंने आज 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा है। महमूद गजनवी के मरने के बाद 1000 साल बाद एक ज़लज़ला आया जिसमें उसकी कब्र खराब हो गई, टूट गई काफी। तो हुक्म हुआ कि महमूद गजनवी की कब्र को वापस ठीक किया जाए। लेकिन जब महमूद गजनवी की कब्र को खोला गया तो लोग हैरान और परेशान हो गए। उसका जिस्म आज भी वैसे ही मौजूद था जैसे 1000 साल पहले। आज हम इन लीडर्स की वजह से ही इतने आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम मुसलमान का माजी बड़ा शानदार था, लेकिन हमने इसे भुला दिया। आज दुनिया हम मुसलमानों से डरती है, हमें एक नहीं होने दी, क्योंकि अगर हम आज एक हो गए तो दुनिया पर हुक्मरान हो जाएंगे। लेकिन हम आज के मुसलमान अपना माजी भूल गए। हमारे दुश्मन हमें खराब कर रहा है। आज हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारा माजी इसकी मिसाल है कि जब हम में इख्तलाफात शुरू हुए तो फिर हम ज़वाल का शिकार हो गए। आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में आज मुसलमान ही लड़ रहे हैं। आज वो खुद ही अपना इमेज दुनिया में खराब कर रहे हैं। आज हमारा इमेज किसी और मुल्क ने खराब नहीं की, ना अमेरिका ने खराब किया, ना इंडिया ने खराब किया। हमने अपना इमेज खुद खराब किया। आज हम देख सकते हैं कि ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, आज हम बस सिर्फ हम ये मुल्क एक दूसरे से लड़ रहे हैं और हमें लड़ाया कैसे जा रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है। समझ नहीं रहे क्योंकि हमने अपना माजी भुला दिया। तारिक बिन ज़ियाद जिसने उंदलस को फतह किया और वहाँ 1000 साल हुक्मरानी की, जिस उंदलस को आज आप स्पेन के नाम से जानती हैं। उंदलस पहुंचकर उन्होंने अपनी कश्तियाँ जला दी कि अब हम यहाँ तो शहीद होंगे या फिर गाजी होंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान जिसने दुनिया पर 1000 साल हुक्मरानी की, वो उस वक्त की सुपर पावर, लेकिन फिर आखिर 1918 में सल्तनत उस्मानी खत्म हो गई और फ़लस्तीन पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। और आज हम देख सकते हैं कि आज भी फ़लस्तीन यहूदियों के पास ही है, क्योंकि हम अपना माजी यकीनन भुला चुके हैं। आज हमें चाहिए कि हम अपने माजी को पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ आज भी महमूद गजनवी, तारिक बिन ज़ियाद, टीपू सुल्तान, उस्मान, अर्तुगरुल जैसे लोग पैदा हो सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत सिर्फ अपने माजी को पढ़ने की है, क्योंकि इंसान हमेशा अपना माजी बनाता है, बिल्कुल बनता है। इस तरह के जब इंसान प्रेजेंट में होता है तो वो यही कहता है मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे मुस्तकबिल में उस चीज़ का अफसोस ना हो। बेसिकली वो अपना माजी अच्छा करता है ताकि उसे मुस्तकबिल में कोई मसला ना हो। इसलिए हमें चाहिए कि कोशिश करें कि अपना माजी अच्छा बनाने की कोशिश करें ताकि हम मुस्तकबिल में इसका फ़ायदा उठा सकें। अपने माजी को पढ़ो ताकि तुम जान सको तुम कौन। दवा दी हमने असलाफ से जो मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।